उस्मानपुर में भाई ने की बहन की गोली मारकर हत्या। हत्या के आरोपी को पुलिस ने दबोचा। देसी पिस्टल समेत आरोपी गिरफ्तार। एसआईआर प्रक्रिया पर आपने उठाया सवाल। मतदाता सूची के नाम हटाने का आरोप। चुनाव आयोग पर आपका निशाना। दयालपुर पुलिस ने सुलझाया फायरिंग मामला। फायरिंग केस का खुलासा। 2 आरोपी गिरफ्तार। हत्या के प्रयास में पिस्टल समेत 2 दबोचे गए। शाहदरा में पीडब्ल्यूडी मंत्री का निरीक्षण। प्रवेश वर्मा ने किया विकास कार्यों का जायजा। मानसून तैयारियों की समीक्षा। अधिकारियों को दिए गए निर्देश। नमस्कार, स्वागत है आपका सीसीएन डिजिटल में। मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता। रुख करते हैं खास खबरों की तरफ और पूर्वी दिल्ली के बुलेटिन में आज बात करेंगे न्यू उस्मानपुर की। उत्तर पूर्वी दिल्ली के न्यू उस्मानपुर इलाके में 32 वर्षीय महिला वसीमा की कथित तौर पर उसके भाई ने गोली मारकर हत्या कर दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और महिला को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के कुछ ही देर बाद जाफराबाद थाना पुलिस ने एक संदिग्ध युवक को पकड़ लिया। पूछताछ में आरोपी मोहम्मद अनस ने अपनी बहन की हत्या करने की बात स्वीकार की। पुलिस ने उसके पास से वारदात में इस्तेमाल की गई संदिग्ध देसी पिस्टल और 6 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। आरोपी के खिलाफ हत्या और आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। उत्तर पूर्वी दिल्ली में लगातार क्राइम का ग्राफ दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। आपको बता दें कि एक भाई ने अपनी बहन की गोली मारकर हत्या कर दी, जिसके बाद पुलिस ने ट्रैप लगाकर उस भाई को गिरफ्तार किया। उसके पास से एक देसी कट्टा और 6 जिंदा कारतूस भी पुलिस ने बरामद कर लिए। फिलहाल पुलिस हर एंगल से भी जांच कर रही है। उस भाई ने ऐसी क्या नौबत आ गई कि उसने अपनी बहन को मौत के घाट उतार दिया है। वीडियो जर्नलिस्ट नवीन के साथ मोहित शर्मा, सीसीएन न्यूज़, दिल्ली। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में चल रही एसआईआर प्रक्रिया को लेकर चुनाव आयोग और बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने दावा किया कि एसआईआर शुरू होने से पहले ही लाखों मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए। आप नेताओं का आरोप है कि कई इलाकों में मतदाताओं को एन्यूमरेशन फॉर्म नहीं मिले, जबकि रिकॉर्ड्स में 100% वितरण और जमा होने का दावा है। विधायक कुलदीप कुमार ने कहा कि कई लोगों के नाम अब मतदाता सूची में नहीं है। वहीं विधायक संजीव झा ने आरोप लगाया कि प्रवासी परिवारों और किराएदारों के नाम पर भी सूची हटाई गई है। आपने पूरी प्रक्रिया की निष्पक्ष जांच करने की मांग की है और कहा है कि किसी भी मतदाता के अधिकारों से समझौता नहीं होना चाहिए। इसका 1 साल पहले दिल्ली में वोट डाला और आज का वोट कट गया, क्योंकि जो प्री एसआईआर की गई दिल्ली में उसमें वोट काट दिए गए। अब दूसरा सवाल यह आता है कि जो भी बीएलओ घर घर जा रहे हैं इलेक्शन कमीशन के, उनके पास ये जिम्मेदारी है कि वो घर घर जाए, लोगों का फॉर्म उनको दे, उनका फॉर्म भर के वापस उनसे ले। लेकिन साथियों, मैं आपको डेटा दिखा रहा हूं। ये डेटा है 10/7/2026 का। 10/7/2026 तक इसमें लगभग कितने बूथ दिखा दूं मैं आपको, जिनमें 100%, 100%, 100%, 100%, 100%। आप सोचो, क्या दिल्ली जैसे शहर में कोई भी बीएलओ अपने 100% फॉर्म बांट सकता है, फिल कर सकता है? और ये बूथ कहां के हैं? ये बूथ हैं दिल्ली के गांव के। वो गांव जिन गांवों के अंदर एड्रेस ढूंढना वैसे ही बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि वहां एड्रेस आइडेंटिफाई नहीं है, लेकिन वहां 100% फॉर्म बांट के उस पर अपडेट कर दिया गया। और हमारे पास लोग आते हैं कि भाई हमें तो फॉर्म ही नहीं मिला। हम उनका फॉर्म पूछते हैं तो पता लगता है जी ले जाओ, और जब हम देखते हैं उनका उठा के लिस्ट को तो 100% शो करता है। तो ये जो घोलमाल एसआईआर के अंदर चल रहा है, क्योंकि क्या किया जा रहा है, ताकि लोगों तक उनका फॉर्म ना पहुंच पाए, वो अपना फॉर्म जमा ना कर पाए, एक ही बिल्डिंग में जाके एक ही जगह पे सारे फॉर्म दे दी जाते हैं। दिल्ली के अलग अलग इलाकों से हमारे पास ये शिकायतें भी आई है, मेरी खुद की विधानसभा से भी हमें शिकायतें मिल रही है। पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा ने गवर्नमेंट ऑन व्हील्स कार्यक्रम के तहत शाहदरा
विधानसभा का दौरा किया। इस दौरान विधायक संजय गोयल ने भी उनके साथ मौजूद रहे। मंत्री ने झिलमिल अंडरपास पर हाई कैपेसिटी डी वाटरिंग पंप का निरीक्षण किया और विवेक विहार और झिलमिल की मुख्य सड़कों का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को बारिश के दौरान जल भराव रोकने, सड़क निर्माण कार्य समय पर पूरा करने और गुणवत्ता बनाए रखने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान पीडब्ल्यूडी, दिल्ली जल बोर्ड और सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे। विधायक संजय गोयल ने कहा कि शाहदरा में सड़क, जल निकासी और अन्य बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। देखिए, आज हमारे माननीय मंत्री श्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा जी का आज गवर्नमेंट ऑन व्हील्स तहत जो वो रहते हैं, हर विधानसभा में जाते हैं सैटरडे के दिन, तो उस तहत वो आज आए थे उस कार्यक्रम के अंदर। और हमने उनको अपना जो रोड अंडर ब्रिज है, झिलमिल अंडरपास है, वो दिखाया, जिसमें पिछली जब सरकार आम आदमी पार्टी की थी पानी भर जाता था, तो उनको बताया कि अब पानी यहाँ नहीं भरता, क्योंकि उनके सहयोग से संभव हो पाया। दूसरा, हमने ये जो आपके रोड अंडर ब्रिज जो रोड बनी थी 150 फुट चौड़ी, जो आगे जाकर बॉटल नेक बन जाती है, सब 26 फुट रह जाता है, उसको भी चौड़ा करने के लिए तुरंत किया जाए तो एक यहाँ से जो मूवमेंट है ट्रैफिक की अच्छी सुगम हो जाएगी, और क्योंकि यहाँ घंटों घंटों जाम रहता है। तीसरा, हमने उनको जो सेंट्रल वर्ज हैं जो टूटी हुई हैं, उन्होंने तुरंत ही अपने अधिकारियों को कहा कि इनके एस्टिमेट्स को लेकर तुरंत इनका क्लियर करिए, जिससे कि सेंट्रल वर्ज भी अच्छे से बन जाएं। और साथ में उन्होंने कहा कि सुंदर सुंदर टाइल्स वगैरह, और हमने एक बात और कही कि अंडरपास जितने हैं हमारे, उसके अंदर जो जगह जो हमारे फ्लाईओवर्स हैं वो उनके अंदर जो जगह खाली है, उसके अंदर कुछ प्लेइंग एक्टिविटीज़, प्लेग्राउंड्स वगैरह बनाए जाएं, जिससे कि आने वाले समय में बच्चे वहाँ खेल सकें और अच्छी एक्टिविटीज़, बैडमिंटन है या अन्य कोई चीज़ें हैं, वहाँ पर उपयोग की जा सके। अब बात करेंगे गीता कॉलोनी की, जहां एकता अपार्टमेंट जाने वाली सड़क पर अवैध पार्किंग, गंदगी से लोग परेशान हैं। सड़क का पुनर्निर्माण चल रहा है, लेकिन बड़ी संख्या में टैक्सी और अन्य वाहन सड़क किनारे खड़े रहने से आवागमन प्रभावित है। स्थानीय लोगों का कहना है कि वाहनों के कारण सफाई भी ठीक से नहीं हो पाती, जिससे कूड़ा जमा रहता है और बदबू फैलती है। लोगों का आरोप है कि रविवार को बाजार के दौरान ही वाहन हटाए जाते हैं, बाकी दिनों में सड़क पार्किंग बनी रहती है। क्षेत्रवासियों ने प्रशासन से अवैध पार्किंग हटाने, नियमित सफाई कराने और सड़क को अतिक्रमण मुक्त कराने की मांग की है। किसको मना करो, गली क्लोज में आता है। पहले तुम होते हो रोज का नियम है, सुबह 8 बजे से लेकर रात को 5-6 बजे तक ये हाल है। बाहर के बंदे हैं जी, कोई शास्त्री नगर का, कोई इधर का है, कोई कहीं का है, उनको बदबू आती है। बीमार 2.5 महीने हो गए मेरे को, मैं अपना ट्रीटमेंट नहीं करा रहा। जितना ट्रीटमेंट करवाता हूँ उससे ज़्यादा बीमार हो जाता हूँ मैं। कार्रवाई एमसीडी वाले भी खुद डालते हैं, जब तो रुक जाते हैं, जब एमसीडी गाड़ी जाती है वो फिर डालने लगते हैं कूड़ा, फिर कहते हैं वो करते नहीं सफाई। एमसीडी कर्मचारी, उनका भी क्या कसूर है? उनका भी कोई कसूर नहीं है। सर, ये थोड़े दिन पहले इस रोड को खोदा था इन लोगों ने, उसके बाद से ये मलबा पूरा हो गया था, फिर मलबा गायब करा, अभी रोड ऐसी खुदी पड़ी है, खुदी हुई रोड है पूरा। इसके ऊपर से जो लेयर थी ना तारकोल की, वो हटा चुके हैं। अब उसका कुछ मलबा वहाँ पड़ा हुआ है, वो पता नहीं कब से पड़ा हुआ है। वो गली बनी, उसका भी मलबा वहीं पड़ा हुआ है। ये गाड़ियाँ संडे के दिन हटती हैं बस, क्योंकि उस दिन बाजार लगता है, उसी दिन हटती हैं। उसके अदरवाइज़ कोई भी कहीं से भी आके गाड़ी खड़ी करके जा सकता है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। मैं तो सर जी यही कहना चाहता हूँ कि ये गाड़ियों की वजह से एमसीडी वालों भी परेशान है, वो भी बेचारे अच्छी तरह से सफाई नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनको बोलो तो वो कहते हैं कि भैया गाड़ियाँ खड़ी हैं, हम क्या कर सकते हैं। ये आस पड़ोस गली वाले जिनके पास जगह नहीं अंदर जाने की गाड़ियों की, वो यहाँ पे खड़ी कर जाते हैं, और जिसको मना करो उसी की तरफ से बुरा बनने वाला काम हो जाता है। हाँ, जाम भी लग जाता है कई बार। उत्तर पूर्वी दिल्ली के शास्त्री पार्क इलाके में मोबाइल छीनकर भाग रहे एक स्नैचर को पुलिस ने तुरंत गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक विशाल भारद्वाज मोबाइल पर बात करते हुए जा रहे थे, तभी बाइक सवार युवक उसका फोन छीनकर भाग गया। पीड़ित के शोर मचाने पर गश्त कर रहे एएसआई इंद्रपाल ने आरोपी का पीछा किया और कुछ ही दूरी पर उसे पकड़ लिया गया। आरोपी की पहचान मोहम्मद फरमान के रूप में हुई। उसके कब्जे से छीना गया मोबाइल फोन, वारदात में इस्तेमाल की गई बाइक बरामद हो गई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आरोपी के आपराधिक रिकॉर्ड की भी जांच हो रही है। उत्तर पूर्वी दिल्ली के हर्ष विहार थाना पुलिस ने चोरी के एक मामले का खुलासा करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक 17 जुलाई को जेल रोड स्थित एक मकान में चोरी हुई थी।
जहां से नकदी, चांदी के सिक्के और जेवर और अन्य कीमती सामान चोरी कर लिया गया। जांच के दौरान पुलिस ने तकनीकी साक्ष्य और मुखबिरों की सूचना के आधार पर दिलशाद गार्डन से समीर उर्फ रवि को गिरफ्तार किया। आरोपी के कब्जे से आपको बता दें 36,760 नगद, चांदी के सिक्के, सोने जैसे झुमके, चांदी की बांसुरी और अन्य सामान बरामद हुआ। पूछताछ में आरोपी ने अपने साथी के साथ चोरी की वारदात कबूल की। पुलिस फरार दूसरे आरोपी की तलाश में है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने आनंद विहार के टेल्को चौक पर अनोखा अभियान चलाया। ट्रैफिक नियम तोड़ने वाले वाहन चालकों को पहले ट्रैफिक पाठशाला में बिठाकर सड़क सुरक्षा के नियम समझाए गए, उसके बाद उनका चालान किया गया। लोगों को हेलमेट और सीट बेल्ट पहनने, ट्रैफिक सिग्नल का पालन करने और जेब्रा क्रॉसिंग का इस्तेमाल करने और ड्राइविंग के दौरान मोबाइल फोन का उपयोग न करने की सलाह दी गई है। ये अभियान पूर्वी जिले के ट्रैफिक डीसीपी के रमेश के मार्गदर्शन में चलाया गया। एसीपी अमरीक कुमार ने बताया कि नियम तोड़ने के साथ पुलिस ने अभद्रता या जबरदस्ती करने वालों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की है। फिलहाल खबरों के सिलसिले में इतना ही। ताज़ा तमाम बड़ी अपडेट से वाकिफ रहने के लिए जुड़े रहिए CCN डिजिटल के साथ।